Good morning, students. Welcome back to part 3rd of class 6 English, chapter number 10, The Banyan Tree. This chapter is written by very famous author Ruskin Bond. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we are going to discuss part 3rd, which is titled as The Fight Between Cobra and Mongoose. So let's start with the part. Come on, let's start. Let's take the meanings first. What do you mean by the word drowsy? Drowsy का क्या मतलब होता है बेटा? देखो, जब आप दोपहर में खाना खा लेते हो, उसके बाद जब आपको कोई कहता है बैठ के पढ़ाई करो, तो आप पढ़ाई कर पाते हो क्या? No. Why? Because you feel sleepy or drowsy. उनींदा सा, ठीक है? आपको थोड़ा थोड़ा आलस आता है. That is drowsy. या आप अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो अपने बेड से एंड व्हेन यू गो टू द वॉशरूम, जब तक आप अच्छे से फ्रेशन अप नहीं हो जाते, until and unless you take bath, you are not फुल्ली अवेक, है ना? आप क्या होते हो उसमें? ड्राउजी सिचुएशन में होते हो, नींद में से ही होते हो, ढंग से आंखें ही नहीं खुलती हैं. ओके, सो ड्राउजी मीन्स स्लीपी एंड लेथार्जिक. ठीक है, बहुत आलस वाला, आपको कोई काम करने में बहुत आलस आ रहा हो. हाफ अस्लीप और यू कैन से, ठीक है, आधा नींद में. नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग आउट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लाइडिंग आउट हियर? मूव विद अ स्मूथ क्वाइट कंटिन्यूअस मोशन. ठीक है, ग्लाइडिंग आउट मतलब इधर से निकलना और धीरे धीरे एक स्विफ्ट मोशन में चलना. क्लम्प. क्लम्प होता है बेटा गुच्छा, किसका? पौधों का या फिर झुंड पौधों का. ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स या कुछ छोटी छोटी जो झाड़ियाँ सी होती हैं उनका जो गुच्छा होता है, या क्लम्प उसको कहते हैं हम. अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज और प्लांट्स ग्रोइंग क्लोजली टुगेदर. बहुत पास पास में, या तो छोटी छोटी झाड़ियाँ या कुछ पेड़ जो बहुत पास पास में उगे हुए होते हैं, दे आर कॉल्ड क्लम्प ऑफ ट्रीज. ठीक है. इमर्ज्ड. इमर्ज्ड का मतलब है मूव आउट ऑफ और अवे फ्रॉम समथिंग एंड बिकम विजिबल. मूव आउट, ठीक है, अचानक से कहीं पर निकल के आना, आपको दिखना, उसको बोलते हैं इमर्ज्ड. अभी तो नहीं था, हमें नहीं दिख रहा, अचानक से कोई चीज कहीं से निकल के आए और हमें दिखे, दैट इज इमर्ज्ड. ठीक है. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. Now, the narrator is talking about the summer season, okay? And what happens in the summer noons? क्या होता है? गर्मियों की जो दोपहर होती हैं उनमें बहुत गरम गरम क्या चलती हैं? लू चलती हैं या गरम हवाएं चलती हैं, है ना? तो उस टाइम क्या करते हैं सब लोग? अपने अपने घरों में चले जाते हैं ना. योर मदर्स ऑल्सो डोंट अलाउ यू टू प्ले आउटसाइड एट दैट टाइम, है ना? शाम को खेल लेना या अर्ली मॉर्निंग खेल लेना समर्स में. सो द नरेटर इज सेइंग व्हेन द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर स्टार्टेड कमिंग, जैसे ही गर्म हवाएं बहनी स्टार्ट हुई गर्मियों की, तो सब लोग अंदर चले गए. सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर. वो जो गार्डनर था, माली था, उसको भी दोपहर में घर के अंदर जाना पड़ा उन गर्म हवाओं के कारण. into the house, ठीक है, he went into the house. I was feeling drowsy myself, ठीक है, और वो खुद भी बहुत ड्राउजी फील कर रहा था, आलसी फील कर रहा था, क्योंकि दोपहर का टाइम मोस्टली क्या होता है बेटा? यू टेक रेस्ट एट दैट टाइम, है ना? आप सोते हो थोड़ी देर, आप रेस्ट करते हो. Wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. Now what happened? जो ये हमारे नरेटर हैं रस्किन बॉन्ड, ये सोच रहे थे कि मैं भी बहुत नींद में सी फील कर रहा हूँ, उनींदा सा फील कर रहा हूँ, ड्राउजी फील कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं रामू और बफलोज, ठीक है, रामू एक आदमी था जो भैंसों को नहलाने के लिए लेके आया था दोपहर में, है ना, पानी के अंदर. तो ये नरेटर कह रहा है कि मेरा मन हुआ कि मुझे नींद सी आ रही है, तो क्यों ना मैं भी इस झुंड के साथ पानी में थोड़ा सा नहा कर आता हूँ. एंड जस्ट ही वॉज थिंकिंग, जैसे ही ये सोच रहा था, आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प
ऑफ कैक्टस। उसने अचानक से देखा कि एक बहुत बड़ा कोबरा इज अ काइंड ऑफ स्नेक, है ना, पॉइजनस होता है बहुत। तो कोबरा उसने देखा ग्लाइडिंग आउट, इट वॉज मूविंग आउट ऑफ द क्लम्प ऑफ कैक्टस। क्लम्प मतलब छोटे छोटे कैक्टस प्लांट्स थे, उनका झुंड, ठीक है, उसके बीच में से कहीं से वो निकल रहा था, चल रहा था। At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. और क्या हुआ बेटा, उसी समय एक mongoose भी निकल के आया, न जाने कहाँ से, है ना, bushes के पीछे से, और straight for the cobra। और कहाँ गया, कोबरा के पास। आपने कोबरा और मॉन्गूज की फाइट के बारे में तो बहुत सुना होगा, है ना। तो अब जो मॉन्गूज है, इट्स वेरी डेयरिंग एनिमल, है ना, बहुत ही साहसी जानवर होता है, और कोबरा के साथ ये मस्त वाली फाइट करता है। अब कोबरा भी देख लिया और मॉन्गूज भी देख लिया, तो अब नरेटर के दिमाग में क्या चल रहा है, नहाने जाने की बात रही या नहीं, सब निकल गई, गायब हो गई। नाउ ही इज थिंकिंग, अब क्या होने वाला है, कोबरा भी आ गया, मॉन्गूज भी आ गया, नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ही वॉज क्यूरियस टू नो, उसको जानने की इच्छा थी कि अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। बीनीथ मीन्स एट अ लोअर लेवल और अ लेयर देन, ठीक है, बीनीथ मतलब किसी लेयर के नीचे वाली लेयर, सतह पे। सुपर्ब फाइटर मतलब बहुत अच्छा लड़ाकू, वेरी गुड एक्सीलेंट फाइटर, बहुत ही अच्छा लड़ने वाला। एग्रेसिव क्या होता है बेटा, रेडी और लाइकली टू अटैक और कन्फ्रंट, ठीक है। अग्रेसिव होता है बिल्कुल लड़ने को तैयार, ऐसे कहते हैं ना, मेरी क्लास में वो बच्चा बहुत ही एग्रेसिव है। एग्रेसिव मीन्स ही इज रेडी टू फाइट ऑल द टाइम, ठीक है, हमेशा नाक पे गुस्सा रहता है, कुछ भी बोलो फटाफट लड़ाई तैयार, ठीक है, दैट इज अग्रेसिव। स्किलफुल, हैविंग और शोइंग स्किल, ठीक है, किसी भी चीज में स्किल्ड होना या दक्ष होना। स्विफ्टली एट हाई स्पीड, स्विफ्टली का मतलब होता है बहुत ही तेज स्पीड पर। स्ट्राइक मीन्स हिट फोर्सिबली एंड डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मीन्स बेटा जानबूझकर, ठीक है, डेलिबरेटली का मतलब है यहां पे जानबूझकर। लेट मी चूज द कलर, ओके, नाउ डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के, जब आप कोई किसी को हिट करते हो, चोट पहुंचाते हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक, ठीक है, ऐसे जोर से मारना। अभी यहाँ पे स्नेक और मंगूज की बात हो रही है ना, तो इनकी आपसी लड़ाई की बात होगी। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द banyan ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस। अब नरेटर कह रहा है कि दोपहर की अच्छी वाली धूप में, जब बहुत अच्छी लाइट होती है, अच्छी खासी रोशनी होती है, उस समय उसने क्या देखा, कोबरा और मॉन्गूज को आमने सामने देखा, बिल्कुल आमने सामने। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मॉन्गूज 3 feet long was a superb fighter। अब कोबरा को ये चीज पता थी कि जो ग्रे कलर का मॉन्गूज है, मॉन्गूज कैसा था, ग्रे कलर का था, ठीक है, और उसकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बताई है बेटा, इट्स 3 feet long, द मॉन्गूज वॉज 3 feet long, was a superb fighter and he was a very excellent fighter as well। वो बहुत अच्छा लड़ाकू था, क्लेवर बहुत ही चालाक था, चतुर था, एंड एग्रेसिव और बहुत गुस्सैल भी था, ठीक है, मॉन्गूज। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं, मॉन्गूज की। एंड ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स द स्नेक न्यू, स्नेक को ये सारी बातें पता थी। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर। लेकिन जो कोबरा है हमारा, वो भी कम नहीं है, वो क्या है, बहुत स्किलफुल है, बहुत दक्ष है अपनी फाइट में, और एक्सपीरियंस्ड भी है, ठीक है, उसको इस तरह के शिकार करने में या अपने दुश्मन से फाइट करने का बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है उसको। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्नेक जो है वो बहुत ही स्विफ्टली, बहुत तुरंत से मूव कर सकता है और स्ट्राइक कर सकता है, मार सकता है या डस सकता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है ना, एकदम से आपको तुरंत से दिख जाती है और गायब हो जाती है ना, तो कितनी तेज़ वो चल रही है, उससे उसको कंपेयर कर रहे हैं उसकी
मारने को, उसकी स्ट्राइक को, कि लाइट की बिजली की तेजी के साथ वो अटैक कर सकता है। सैक्स, सैक्स का मतलब होता है बेटा बैग ऑफ स्टोरेज समथिंग, कोई बोरी, कोई या फिर कोई छोटा मोटा बैग, ठीक है, उसको बोलते हैं सैक। अ हॉलो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग अ बैग और अ पाउच, ठीक है, अंदर उसमें रखने की कुछ जगह होती है, उसको बोलते हैं कोई थैला या कोई झोला या कोई छोटा सा बैग। फैंक्स, फैंक्स आई हैव टोल्ड यू, डेजर्ट एनिमल चैप्टर में बताया था। बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फैंक्स? यस ऑफ कोर्स, द टीथ, द शार्प टीथ ऑफ द स्नेक। ओके, फैंग अ लार्ज शार्प टूथ, ठीक है, लंबे से और बिल्कुल तीखे नुकीले पॉइंटेड टीथ्स। बैटल, बैटल क्या होती है? युद्ध, ठीक है, एक बड़े स्तर पे जो फाइट होती है, दैट इज अ बैटल। A sustained fight between large organized armed forces, ठीक है, बैटल होता तो युद्ध है, युद्ध आपके और आपके फ्रेंड के बीच में युद्ध नहीं होता, वो छोटी मोटा झगड़ा होता है, ठीक है, लेकिन युद्ध क्या होता है? इट्स ऑन अ वेरी बिग लेवल, आर्म्ड फोर्सेस होती हैं दोनों तरफ एंड दे ऑल फाइट। लेकिन यहाँ पे हम कोबरा और मॉन्गूज की फाइट को भी क्या नाम दे रहे हैं बेटा? जस्ट सी, बैटल, ठीक है, कोबरा और मॉन्गूज का युद्ध कितना अमेजिंग होने वाला है, आप देखो। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस। नाउ द स्नेक वॉज वेरी स्विफ्ट, है ना, स्नेक क्या था? बहुत स्विफ्ट था और बिजली की गति से वो अटैक कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है ना, यही पढ़ा था ना। और क्या है स्नेक के पास? स्नेक के पास बड़े बड़े फैंग्स हैं, बड़े पॉइंटेड टीथ्स हैं, और उन टीथ्स के पीछे क्या था बेटा? सैक्स ऑफ पॉइजन, ठीक है, उसके पीछे छोटे छोटे उसके कुछ पाउचेस थे जिसमें पॉइजन भरा हुआ था, होता है ना स्नेक्स के। डेडली पॉइजन, डेडली पॉइजन मीन्स इतना ज्यादा पॉइजनस दैट यू आर गोइंग टू बी डेड इफ यू आर अटैक्ड बाय द कोबरा। एंड इट वॉज टू बी द बैटल ऑफ चैंपियंस। ये एक चैंपियंस वाली फाइट होने वाली थी, ठीक है, बैटल, एक महायुद्ध होने वाला था चैंपियंस के बीच में। चैंपियंस कौन कौन थे? मॉन्गूज एंड द कोबरा। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, डिफाइंस, लेट्स टेक द मीनिंग। ओपन रेजिस्टेंस, बोल्ड डिसओपिनियन। डिफाइंस का मतलब होता है रेडी टू, आ जाओ, ठीक है, और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बस रेडी टू अटैक। ओके, फोक्ड, फोक्ड का मतलब, फोक पता है ना, आप नूडल्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, फोर्क से खाते हो ना। फोर्क मीन्स हैविंग अ डिवाइडेड और प्रोंग्ड एंड। इसका मतलब है स्नेक की टंग की बात हो रही है तो वो कैसा होता है बेटा? इट्स लाइक दिस, है ना, ऐसा कुछ होता है स्नेक का टंग। ओके, इट्स फोक्ड, आगे से इस तरह की होती है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। स्नेक की जो टंग होती है इट्स कॉल्ड फोक्ड। ओके, डार्टिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी चलना या चल के जाना। मूव और रन समवेयर सडनली और रैपिडली, रैपिडली मतलब बहुत जल्दी, जल्दी जल्दी आप कुछ काम कर रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, दैट इज डार्टिंग। Then spectacled, spectacled means wearing spectacles, चश्मा पहने हुए। Spectacles means चश्मा और spectacled means चश्मा पहने हुए। Then spine, spine क्या होती है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, the backbone is called spine. A series of vertebrae extending from the skull to the small of the back, ठीक है, बिल्कुल एंड पार्ट जो होता है बैक का वहां तक जाती है हमारी जो स्पाइन होती है, उसको बोलते हैं। Okay, now hissing defiance, his forked tongue darting in and out. अब hissing क्या होती है? Snake hisses, ठीक है, snake कैसे साउंड करता है? ऐसे ही करता है ना, उसको बोलते हैं hissing of snake, ठीक है। तो hissing defiance, वो अपने बचाव में या लड़ाई के मूड में क्या कर रहा है? hissing कर रहा है, he is ready to fight. His forked tongue डार्टिंग इन एंड आउट, और उसकी जो टंग है, ये जो टंग है ये स्नेक की है, इट्स जस्ट डार्टिंग इन एंड आउट,
जल्दी जल्दी बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, जा रही है, आ रही है। स्नेक की ऐसे होती है ना, टुक टुक टुक, जल्दी से हम देखते हैं कि टंग आ रही है, जा रही है ना। सो डार्टिंग इन एंड आउट, जल्दी जल्दी उसकी टंग अंदर आ रही थी, बाहर जा रही थी। द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet off the ground. It means the cobra was 6 feet long. इसका मतलब है कोबरा कितना लंबा था? 6 feet, ठीक है, इसकी लेंथ थी। और उसमें से इसने कितनी फीट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊंचा उठ गया? 3 feet, ठीक है, 3 feet ऑफ द ग्राउंड, 3 फुट ऊंचा उठ गया, हाफ ऑफ हिज लेंथ। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड, और स्प्रेड मतलब अपना जो फन था वो फैला लिया, ठीक है। ऐसे नॉर्मली स्नेक्स ऐसे रहते हैं, एंड व्हेन दे आर हिसिंग दे डू लाइक दिस, है ना। तो और स्पेक्टिकल्ड क्यों बोला है? बिकॉज इट वॉज अ कोबरा, और कोबरा के ऊपर बेटा ऐसे कुछ निशान बने होते हैं ना, आपको ध्यान होगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। सो दिस इज व्हाट, ऐसे लग रहा है जैसे चश्मा पहना हुआ है, ठीक है, स्पेक्टिकल्ड हुड। इट सीम्स एज इफ ही इज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स। द mongoose bushed his tail, और mongoose ने क्या किया? उसके जवाब में क्या किया mongoose ने? उसने अपनी जोर से टेल हिलाई। The long hair of his spine stood up, और उसके जो स्पाइन के ऊपर लंबे लंबे हेयर थे वो खड़े हो गए, ठीक है, रेडी फॉर फाइट। ओके, कॉम्बिटेंस, कॉम्बिटेंस का मतलब होता है जो दो लड़ाई करने वाले लोग होते हैं, दे आर कॉल्ड कॉम्बिटेंस। कोई फाइट हो रही है और जो दो कॉम्पिटेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉम्बिटेंस, हु आर टेकिंग पार्ट इन अ फाइट। अ पर्सन एंगेज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन विद अनदर, ठीक है, दो लोग जो फाइट में रेडी हैं उनको बोलते हैं कॉम्बिटेंट्स और द पार्टिसिपेंट्स। स्पेक्टेटर्स, हिंदी में दर्शक, जो कोई भी गेम या कोई फाइट या कोई प्ले, कोई डांस देखने आते हैं, दे आर स्पेक्टेटर्स, दे आर दर्शक हिंदी में। अ पर्सन हु वॉचेस एट अ शो, गेम और अदर इवेंट, ठीक है, वॉच करना, जो देखने आते हैं दर्शक, उनको कहते हैं स्पेक्टेटर्स। आउटकम यू नो वेरी वेल, बहुत बार आपको बताया है, आउटकम मीन्स कॉन्सिक्वेंस और अ रिजल्ट, ठीक है, किसी भी चीज का परिणाम। नेक्स्ट इज कंटेंट। आई एम कंटेंटेड विद माई वर्क, मैं अपने काम से बहुत संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम टीचिंग यू एंड आई फील वेरी हैप्पी टीचिंग, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। सो आई एम कंटेंटेड विद माई वर्क, मैं अपने काम से बहुत संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, दैट इज कंटेंट, ठीक है। नाउ दो द कॉम्बिटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री। नाउ ये जो दो फाइटर्स थे, mongoose एज वेल एज द कोबरा, दे वर अनअवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रस्किन बॉन्ड, ठीक है। जो हमारा नरेटर है वो पेड़ के ऊपर, बैनियन ट्री के ऊपर बैठ के ये देख रहा है, ये उन दोनों फाइटर्स को नहीं पता था। अनअवेयर मीन्स दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस, उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि उनकी फाइट कोई और भी देख रहा है पेड़ के ऊपर से। They were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. Now 2 more spectators came to watch their fight. दो और दर्शक आए उनका फाइट देखने के लिए। They arrived. Arrived means आए। कौन कौन थे वो? चलो, one was मैना, okay, it was a bird, मैना थी, and the other was a jungle crow. कौन कौन आया देखने रस्किन बॉन्ड के अलावा? मैना आई और एक कौवा आया, जंगली कौवा आया, ठीक है। किनकी फाइट देखने? कोबरा और mongoose की। They had seen these preparations for battle. अच्छा, अब उन्होंने ये सारी जो तैयारियां हो रही थी फाइट के लिए, लड़ाई के लिए, वो सब देख ली थी पहले से, ठीक है, और अब वो पास आके देखना चाह रहे थे उनकी फाइट। अब तैयारियां कौन सी थी? हिसिंग करने की और 3 feet लॉन्ग उठने की, और mongoose ने भी टेल को ऐसे जोर से हिलाया, बाल खड़े कर लिए, तो ये तैयारियां हो रही थी फाइट की, है ना। तो ये तो इन्होंने पहले से ही देख ली थी मैना और जंगली क्रो ने, बट नाउ दे केम अ बिट nearer. They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. अब वो एक पास में कैक्टस था छोटा सा, उसके ऊपर आकर बैठ गए to watch the outcome, रिजल्ट देखने के लिए कि इनके युद्ध का या इनकी लड़ाई का
क्या रिजल्ट रहने वाला है ना, हु इज गोइंग टू बी डिफीटेड. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. अब इस लाइन का बहुत गहरा मीनिंग है बेटा. इसका मतलब ये है, अगर ये दोनों अपने आप को देखने तक ही सेटिस्फाइड या कंटेंटेड या संतुष्ट रखते तो क्या होता, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम. तो इन दोनों के साथ अच्छा ही होता. इस लाइन का क्या मतलब है, कुछ समझ रहे हो कि इन दोनों के साथ कुछ भी गड़बड़ हुई है, समझे. अगर ये सिर्फ देखने तक ही सीमित रहते, सेटिस्फाइड हो जाते कि फाइट ही देख रहे हैं, तो सब सही रहता. लेकिन ऐसा नहीं था, है ना. इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था. तो अगर ये सिर्फ देखने तक संतुष्ट रहते तो इनके साथ सब अच्छा होता. इट मीन्स समथिंग happened. Okay, now just have a look at this picture. You can see this boy Ruskin Bond. He is sitting on the tree, banyan tree, and watching the fight between the snake and the mongoose. And here you can see this is a cactus plant and a manna as well as a crow. Both are sitting. They are very close to the competitors. है ना. इन दोनों के कितना पास है ना. और कैक्टस भी छोटा सा ही तो प्लांट होता है, बिल्कुल उसके पास आके बैठे हैं फाइट देखने के लिए. और ये दोनों देखो बिल्कुल लड़ने को तैयार. तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है क्रो और मैना के ब्रेन में या माइंड में कि वो इतना पास आके देख रहे हैं. इफ़ दे हैड टू बी सेटिस्फाइड विद द फाइट, वो दूर से भी देख सकते थे बेटा, है ना. पर ऐसा नहीं किया. दे केम क्लोजर. वो पास आके देख रहे थे. तो हो सकता है उनके माइंड में कुछ चल रहा हो. वी विल रीड इन द नेक्स्ट पार्ट. Until then, every one of you, take care, have a great day beta, enjoy and keep smiling.